नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबरों से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को महंगाई से राहत देने में दिन रात जुटी है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। लगता है बीजेपी को सरकार और जनता के बीच का तालमेल पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देश विदेश में चर्चा में है। गहलोत डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में महंगाई राहत कैंप के शिविर के अवलोकन के बाद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा योजना का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि हमारा प्रयास है कि आप पर महंगाई की मार कैसे कम हो, इसके लिए आपको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं। साथ ही हमारा पूरा प्रयास है कि उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाए। गहलोत ने कहा कि इस तरह की कई योजनाएं हैं जो पहले भी लागू थी, लेकिन उनका पता जनता को अब चल रहा है। इसी वजह से तो ये शिविर लगाए गए हैं। इसी बीच गहलोत ने यह भी कहा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आती है तो वही सारी योजनाएं वहां के नागरिकों को भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरा यह मानना है कि इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही गहलोत ने कल्याणकारी योजनाओं को रेवड़ियां बताने पर भाजपा के नेताओं पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले हमें ऐसी योजनाएं नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं पीएम मोदी को कि कर्नाटक चुनाव में आपकी पार्टी का एक घोषणा पत्र है, उसमें जो कल्याणकारी योजना है क्या वे जनता के लिए रेवड़ियां नहीं है, बल्कि ये तो जनता का हक है जो उसे मिलकर ही रहना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल गुरुवार को जोधपुर जिले के दौरे पर रहे। सांसद ने पीपाड़ तहसील के ग्राम गढ़सुरिया में लोक देवता वीर तेजाजी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले सांसद का जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों से लवारी फाटा, मालावास, भोपालगढ़, सातिन और पीपाड़ पर लोगों ने स्वागत किया। उनके साथ भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग भी मौजूद रहे। ग्राम गढ़सुरिया में बेनीवाल ने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमें तेजाजी के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। जैसे उन्होंने सत्य वचन के लिए, गौरक्षा के लिए बलिदान दिया, वही चीज़ हमें करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज हर गांव में तेजाजी का स्थान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा सरकार किसानों को लूटने में लगी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के नाम पर सत्ता में रहे हर नेता ने उनका शोषण ही किया है, नहीं तो आज किसान का बेटा भी विदेश में पढ़ रहा होता। बेनीवाल ने कहा कि 2023 के चुनाव में जैसे ही ईवीएम खुलेगी, भाजपा और कांग्रेस दोनों का दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। सांसद ने कहा कि वर्तमान में दोनों के बीच फुटबॉल मैच चल रहा है, कभी एक सरकार तो कभी दूसरी सरकार। ऐसे में राजस्थान में तीसरा मोर्चे की जरूरत आ गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही आरएलपी के विधानसभा सीटों की घोषणा की जाएगी कि कहां पर कौन सा उम्मीदवार उतारा जाएगा। बेनीवाल ने किसान छात्र संघ के संस्थापक स्वर्गीय रामनारायण जिंदा की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण सिंह सरन के खिलाफ महिला यौन उत्पीड़न मामले को लेकर जंतर मंतर पर पिछले एक हफ्ता से पहलवान धरना दे रहे हैं। अब इस मोर्चा के पक्ष में गुरुवार को ओलंपियन पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया के नेतृत्व में एक पैदल मार्च निकालकर इसका समर्थन किया गया। पैदल मार्च राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार से शुरू होकर गांधी सर्किल तक निकाला गया। मार्च में खिलाड़ियों द्वारा डॉक्टर कृष्णा पूनिया की अगुवाई में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने आवाज बुलंद करते हुए कहा कि माफिया बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की जाए। अपनी बहन खिलाड़ियों का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। डॉक्टर पूनिया ने संबोधित करते हुए कहा कि देश की आन बान समझे जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बेटियों को न्याय के लिए मानसिक प्रताड़ना से मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सबसे दुखद बात तो यह है कि क्या देश की बेटियों ने सड़कों पर रोने और गिड़गिड़ाने के लिए मेडल जीता था। हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। डॉक्टर पूनिया ने मुखर आवाज में कहा कि भारत में कुश्ती को बचाने और खिलाड़ियों को न्याय दिलाने तक यह संघर्ष जारी रहेगा। खिलाड़ियों के हक द्वारा लड़ी गई जा रही लड़ाई को जाति विशेष के साथ बांधकर अपमानित किए जाने का काम किया जा रहा है। खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ना जात पात ना ऊंच नीच होती है। हर खिलाड़ी का एकमात्र सपना होता है कि अपने देश के झंडे को ऊंचा करना और पदक जीतना। इस प्रकार की ऊंची मानसिकता से खिलाड़ियों का मनोबल टूट रहा है। गौरतलब है कि डॉक्टर पूनिया ने पहले भी खिलाड़ियों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हीरानंद कटारिया सहित विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी, खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे।
पिलानी व झुंझुनू पुलिस की स्पेशल टीम ने आज हाथी दांत तस्करों की बड़ी डील को नाकाम कर दिया है। पिलानी पुलिस व जिला स्पेशल टीम झुंझुनू द्वारा कार्यवाही करते हुए 6 नग हाथी दांत, एक नेक्सॉन कार सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झुंझुनू जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा को वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली की ओर से सूचना मिली थी कि पिलानी में हाथी दांतों की बहुत बड़ी तस्करी की डील होने वाली है। इस सूचना को झुंझुनू जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने गंभीरता से लेते हुए एक टीम इंचार्ज को निर्देश दिए। डीएसटी टीम इंचार्ज कल्याण सिंह सूचनाओं को संग्रहण करते हुए जानकारी मिली कि मनीष सिंह उर्फ टिंकू अपने साथियों मुरारी लाल और अभिमन्यु सिंह उर्फ अनुज के साथ अपनी कार से चिड़ावा की ओर खेड़ला पिलानी की तरफ आ रहा है और खेड़ा के पास में ही किसी बड़े इलाके में हाथी दांत की किसी बड़ी पार्टी से समझौता किया जाएगा। इसी सूचना पर चिड़ावा पिलानी सड़क मार्ग चौराहा चिड़ासन की ढाणी पर डीएसटी इंचार्ज मौजूद रहे। साथ ही पिलानी थाने की एक टीम को भी वहां भेजा गया। नाकाबंदी के दौरान चिड़ावा की तरफ से एक बिना नंबर की नेक्सॉन कार आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया तो गाड़ी रोकने बजाय गाड़ी को तेज गति से साइड से भगाकर ले जाने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस ने गाड़ी से रास्ता अवरुद्ध करके गाड़ी में 3 सवार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मनीष सिंह, मुरारी लाल और अभिमन्यु सिंह पुलिस को देखकर गाड़ी भगाने का कारण नहीं बता पाए और अपने साथ लिए हाथी दांत दिखा दिए। पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें पुलिस को 6 नग हाथी दांत बिना किसी अधिकार पत्र के मिले। पुलिस ने हाथी दांत और गाड़ी को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस पूरी कार्रवाई में एएसआई डीएसटी प्रभारी कल्याण सिंह और शशिकांत हेड कांस्टेबल की विशेष भूमिका रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को 3 महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए खेल चिकित्सा जगत के साथ ही वकीलों को बड़ी सौगात दी है। सीएम गहलोत ने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण स्वीकृतियां जारी की, जिसमें भरतपुर में एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जोधपुर के स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। सीएम गहलोत ने एक और जहां ग्रामीण ओलंपिक के बाद शहरी ओलंपिक खेल कराने का फैसला किया, वही खिलाड़ियों के हित में एक के बाद एक फैसले लिए हैं। सीएम गहलोत ने गुरुवार को खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण स्वीकृतियां जारी की है। जोधपुर के स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण कराया जाएगा। भरतपुर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। बारा के शाहबाद में स्टेडियम और खेल छात्रावास बनाया जाएगा। कुल मिलाकर इन सब के लिए 22.68 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। भरतपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण 7 करोड़ रुपए की लागत से RSRTDC द्वारा किया जाएगा। साथ ही जोधपुर के स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में ऑल वेदर स्विमिंग पूल का निर्माण 8.68 करोड़ की लागत से होगा। शाहबाद के स्टेडियम और खेल हॉस्टल के लिए 7 करोड़ रुपए की लागत RSRTDC द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां, पदक विजेता खिलाड़ियों की पुरस्कार में बढ़ोतरी समेत कई ऐसे फैसले हैं जिनमें प्रदेश के खिलाड़ियों ने काफी खुशी जाहिर की है। देश में खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने के लिए ग्रामीण के साथ अब शहरी ओलंपिक का भी आयोजन किया जाएगा। सीएम गहलोत ने इसके साथ ही चिकित्सकों को भी सौगात दी है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में स्ट्रोक इन्वेस्टिगेशन लैब की स्थापना की जाएगी। 8 करोड़ रुपए इसके लिए पास किए गए। इससे एसएमएस चिकित्सालय में चिकित्साई सुविधाओं का विस्तार होगा, मरीजों को टाइम पर इलाज मिल सकेगा। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा पोस्ट कोविड जटिलताओं को लेकर भी एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसी क्रम में इस लैब की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। खिलाड़ियों और डॉक्टरों के साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बार वकीलों का भी खास ध्यान रखा है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के लिए 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इस 5 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि में हस्तांतरित की जाएगी। गहलोत के इस निर्णय से वकीलों में हर्ष की लहर और वकीलों ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जताया है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने सवाई माधोपुर में आयोजित जन आक्रोश महासभा में हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि पसीने का बदला खून से चुकाना होगा तो मैं चुकाऊंगा। गहलोत ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आतंकियों का साथ देने का आरोप लगाते हुए कर्नाटक में उनके द्वारा दिए गए भाषण का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी कर्नाटक में कहती है बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देंगे। अगर उनमें दम है तो राजस्थान में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाकर देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि हनुमान जी के भक्तों में कितनी ताकत है। यदि उन्होंने ऐसा किया तो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जन आक्रोश महासभा में सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने 4.5 साल में राजस्थान को खोखला करके रख दिया है। सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर वह इस तरह की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी जयपुर बम ब्लास्ट जैसे संगीन अपराध में शामिल अपराधियों की कमजोर पैरवी करके उन्हें पनाह देती है और उन्हें छूटने का मौका देती है। बम ब्लास्ट मामले में कांग्रेस सरकार ने आतंकवादियों की खुलकर पैरवी की है, तभी वे सारे बरी हो गए हैं। सोनिया गांधी आतंकवादियों के मरने पर तो आंसू बहाती है, लेकिन जयपुर बम ब्लास्ट में जब
हनुमान भक्त मरे थे तब उनकी आंखों में जरा भी आंसू नहीं आए। अब वक्त आ गया कि देश उनको जवाब दे।